हम आज़ादी पाकिस्तान का 75वां साल सेलिब्रेट कर रहे हैं। इन 75 सालों में जहां हमने एटमी ताकत समेत दुनिया में कई कामयाबियां समेटी, वहीं तरक्की याफ्ता मुल्कों में पीछे रह जाने की खलिश आज भी बाकी है। इस खलिश में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट मजीद इजाफा कर देती है। जहां पाकिस्तान भारत समेत कई ममालिक में पीछे, बल्कि बहुत पीछे खड़ा है। लेकिन सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है क्या। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का एक हिस्सा है, जिसके ज़रिए इंसानों की मुतवक्का ज़िंदगी, तालीम और फ़ीकस आमदनी के ज़मरों में तमाम ममालिक की दर्जाबंदी की जाती है। ये अहम स्टडी अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम UNDP की जानिब से तैयार की जाती है। अब बात करते हैं इस इंडेक्स में पाकिस्तान के दर्जे पर, जो कि तशवीशनाक है। 2020 में जारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक 179 ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का दर्जा 154 है। हरीफ मुल्क भारत का नंबर 131, बांग्लादेश 133, जबकि खिते में शामिल मुल्क मालदीव 129 यानी सबसे बेहतर दर्जे पर मौजूद है। इस इंडेक्स में पाकिस्तान की तनज़्ज़ुल की वजह बहुत से उमूर गर्दाने जा सकते हैं, ताहम शोबा तालीम, शोबा सेहत, ह्यूमन राइट्स, वीमेन राइट्स और सहाफ़त चंद ऐसे शोबे जात हैं जिनमें खातिर ख्वाह तरक्की ना होने के बायस हम इस दर्जाबंदी में ऊपर नहीं जा पाते। ऐसा क्यों है, इस हवाले से हमने आपके लिए हर शोबे जात के माहिरीन की आरा इकट्ठी की है। आइए जानते हैं इस हवाले से उनका क्या कहना है। हम बहुत ममालिक से बहुत बेहतर हैं, तो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट्स का अब उन पर एक चीज़ तो लाजिम और मलजूम है कि सही आदमी को सही जगह पे लगाएं, ताकि एक बतदरीज एक बेहतरी पैदा हो इन द हेल्थ डिपार्टमेंट। देखिए, महकमा सेहत जो है हर सूबे का, वो अपने उसमें काम तो कर रहा है जो कुछ भी कर सकते हैं अंडर द सिचुएशन, लेकिन ये कि बहुत चीज़ें हमारी पीछे हैं। हमारी ट्रेनिंग्स में बहुत ज़्यादा कमी है। हमारी ट्रेनिंग्स जो हैं बेहतर होनी चाहिए, और आप बाहर के ममालिक में देखें, लोगों की ट्रेनिंग्स बहुत ज़्यादा है। दूसरा ये कि हम लोग 100% डिपेंड करने लगे हैं कि जी गवर्नमेंट मुफ्त अद्वियात दे, मुफ्त में सब कुछ दे। कोई इंश्योरेंस का कोई सिलसिला होना चाहिए। देयर शुड बी सम काइंड ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस जिसमें लोगों को अद्वियात भी मिलें और फ्री ट्रीटमेंट मिले। ये नहीं हो सकता कि हर चीज़ इज़ फ्री। नाउ देयर इज़ नथिंग फ्री इन द वर्ल्ड। सो बेसिक राइट तो है, लेकिन ये कि 100% फ्री गवर्नमेंट के बस की बात नहीं। अगर हुकूमत के पास इतने पैसे होते तो हम ज़रूर गवर्नमेंट को ब्लेम करते। वी आर स्टिल लैगिंग बिहाइंड। आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो हमारी ट्रेनिंग्स हैं। जब तक हमारी ट्रेनिंग्स ठीक नहीं होंगी तब तक हम, और सिर्फ एक वजह नहीं है, बहुत सारी वजूहात हैं। अब वो शौक़ और लगन जो है लोगों में, काम करने का जज्बा भी उतना ही उजागर करना चाहिए जो पहले हुआ करता था, ताकि लोग एक सही सिमत में चलें। तालीम का जहाँ तक ताल्लुक़ है, जो हमारी नेशनल प्रायोरिटीज़ तय की गई हैं, और ये आज की बात नहीं है, शुरू से आज तक यही सूरत हाल है कि क़ौमी तरजीहात में तालीम को बहुत नीचे रखा गया है। हम अपने बजट का एक बहुत मामूली हिस्सा तालीम के लिए मुख्तस करते हैं। आलमी मेयारात के से मुकाबला किया जाए तो पाकिस्तान का उन मेयारात से बहुत नीचे तालीम के ऊपर ख़र्च रखा जाता है। इस सूरत हाल में कोई हम बहुत बड़ा तालीमी इनकलाब तस्वर नहीं कर सकते। फिर जो तालीम के लिए एक बजट मुख्तस भी किया जाता है, उसका एक बड़ा हिस्सा वो है जो ब्यूरोक्रेसी पे या तालीमी ब्यूरोक्रेसी पे ख़र्च होता है, जो इंतज़ामी उमूर पे ख़र्च होता है, जो इमारतों की तामीर पे ख़र्च होता है। हमने कौम बनाने के लिए जो नुस्खे सोचे हैं, वो नुस्खे कौम साजी के नहीं हैं, बल्कि कौम शिकनी के हैं। औरतों के हकूक़ के हवाले से दुनिया भर में जो सबसे बड़ा मसला है वो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, यानी औरतों पर तशद्दुद का है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में होता है, और उसके लिए हर कोई अपनी अपनी कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान में हमारा जो आइन है वो तो ज़ाहिर है कि बराबर के हकूक़ देता है, उसके औरतों और मर्दों में कोई फ़र्क नहीं करता। लेकिन अगर उसके बावजूद तशद्दुद होता है तो ज़ाहिर है कि उसकी वजह गुर्बत और तालीम का ना होना है। अगर दोनों को मुसावी मौक़े मिलें और रोज़गार के मौक़े मिलें, आगे बढ़ने के मौक़े मिलें, तो मेरे ख्याल से तशद्दुद ख़त्म हो सकता है। ना सिर्फ
पूरी दुनिया के दीगर ममालिक बल्कि हमारा पड़ोसी मुल्क जो हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था, हम उससे भी इंसानी हकूक़ के मामले में, जमहूरियत के मामले में हम उनसे काफ़ी पीछे हैं। उस तरीके से यह जमहूरियत स्ट्रेंथन नहीं हो पाई, और चूँकि जमहूरियत स्ट्रेंथन नहीं हो पाई तो इसलिए यहाँ पर इंसानी हकूक़ पर भी उस तरीके से काम नहीं हो पाया और ना ही उस पर ज़्यादा तवज्जो दी गई। इसकी बेसिक वजह जो है वो ये है कि जहाँ पर भी जागीरदारी सिस्टम होगा वहाँ पर इंसानी हकूक़ पनप नहीं सकते, क्योंकि दोनों एक दूसरे के मुखालफ चीज़ें हैं। हमने 10 दिसंबर 48 में यूएनओ ने जो ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन जो था वो पास हुआ, उस पर हमने भी साइन किए, हमने उसे तस्लीम भी किया, और उसके लिए हमने उसके जो शक थी या आर्टिकल्स थे उन पर हमने काम करने का वादा किया कि हम अपने मुल्क में उसको बेहतर अंदाज में हम उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन हुआ ये उसका उलट कि कोई भी किसी किस्म का उस पर उस अंदाज में काम नहीं हो पाया। हमने रियासत को एक दिफाई रियासत बना दिया, एक स्टेट ऐसी बना दी कि जहाँ पर स्वाय लड़ाई झगड़े जंगें, और जहाँ लड़ाई झगड़े या जंगें जहाँ होंगी जिस मुल्क में ज़हनी तौर पर इसमें शुमार किया जाएगा, तो वो रियासत में फिर इंसानी हकूक़ किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। सहाफ़त की आज़ादी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, बदकिस्मती से पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद आज़ादी सहाफ़त पर पाबंदियाँ लगनी शुरू हो गई, और ये अमल क़याम पाकिस्तान के 1 साल बाद ही शुरू हो गया था मुख्तलिफ़ वक्तों में, और वो जारी रहा किसी न किसी हवाले से। ऐसे क़वानीन बनाए गए कि जो आवाज़ है, जो आज़ादी इज़हार है, उस पर क़ज़न लगाई जाए, क्योंकि हुक्मरानों का अपना अंदाज़ होता है, वो नहीं चाहते कि आज़ाद आवाज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा परवान चढ़ें। तो इसलिए अखबारात और रसाइल पर पाबंदी लगनी शुरू हुई, सहाफ़ी गिरफ़्तार हुए, एडिटर्स गिरफ़्तार हुए। लेकिन ओवरऑल सहाफ़त का अगर हम देखें तो एक रेस लगी, जब रेस लगी तो उसमें जो एथिकल जर्नलिज़म है उसका हमने डिक्लाइन देखा। अच्छा, ये फ़िनोमेना हमने दुनिया के दूसरे ममालिक में भी देखा। हमारा पड़ोसी मुल्क भारत है, वहाँ 90s में प्राइवेट टेलीविज़न आ गए थे, लेकिन आज पाकिस्तानी टेलीविज़न के मुकाबले में, पाकिस्तानी टीवी चैनल्स के मुकाबले में भारत के टीवी चैनल्स की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। प्रोफेशनलिज़म को आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, देखना पड़ेगा कि हमारा फाइनेंशियल मॉडल जो है हमें रिविज़िट करना पड़ेगा। जब तक फाइनेंशियल मॉडल आप रिविज़िट नहीं करेंगे, जब तक रेटिंग सिस्टम को चेंज नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप इसी मैड रेस में लगे रहेंगे। इन तमाम माहिरीन के आरा को जानने के बाद ज़रूरत इस अमर की है कि ये सोचा जाए कि इस सूरत हाल को किस तरह से बेहतर बनाया जाए। सियासी और इंतज़ामी गिरफ्त के साथ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को मुल्की तरजीहात में शामिल किया जाए, ताकि जो कमज़ोरियाँ हैं उन्हें दूर किया जा सके। इसी के साथ राबिया शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।